आज हम वसई विरार आचोला तालाब पे खड़े हैं और मुद्दा यह है कि विरार में आयुक्त की गाड़ी पर हमला हुआ। महानगर पालिका के आयुक्त के गाड़ी पर हमला हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये आइए हम आज अलग अलग पार्टी के लोग हैं उनसे सबसे बात करते हैं। पहले हम अपने मित्र नागिन तिवारी से पूछते हैं कि क्या कारण था कि एक व्यक्ति ने आयुक्त की गाड़ी पर हमला किया। देखिए, जो हमला हुआ, अगर उस बच्चे ने अगर आयुक्त के गाड़ी पे हमला किया है तो कहीं न कहीं जो न्याय मांग रहा था उसे न्याय नहीं मिला। उस बच्चे का या उस व्यक्ति का या उस परिवार का मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, ज़्यादा डिटेल नहीं हमारे पास, लेकिन अगर जो हमने देखा आपके चैनल के माध्यम से कि गाड़ी पे हमला किया गया, मैं उसका जो भी है अधिकारियों से जो उसने, जैसे हमने सुना कि 8 महीने 7 महीने से वो अनशन पर बैठा हुआ था, कुछ मांगे रही होंगी, उसके मांगों को पूरा करना चाहिए था या सुनना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था। मैं जो है, जो ये प्रशासन है, जो शासन है, अब आयुक्त की तरफ से या किसके तरफ से ये गलती हुई है उसे समझना चाहिए और आज भी उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद मैं बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता से पूछना चाहूँगा कि इनकी इतने सालों से यहाँ पे सत्ता है, ऐसा क्यों हुआ? सत्ता आती जाती है, सत्ता का कोई विषय नहीं है। विषय यह है कि एक कोई भी दल का हो या कोई भी पार्टी का हो या कोई भी समाज का हो, एक कार्यकर्ता वहाँ पे कुछ महीनों से एक निवेदन लेके अपना महापालिका के सामने बहुत टाइम से खड़ा हुआ था और वो अपना निवेदन बार बार उनसे मनवाना चाह रहा था। तो वो निवेदन उनका पूरा नहीं होने के कारण वो किसी कारण से आगोश पे आकर उसने, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो एक आगोश में आके उसने जो कदम उठाया, ऐसा कदम गलत है। लेकिन जहाँ तक के न्याय के लिए हमारे पास न्यायालय है, पुलिस स्टेशन है, महापालिका जब अब से नहीं सुनती है, क्योंकि तोड़फोड़ के लिए या डिपार्टमेंट जो भी तोड़फोड़ का डिपार्टमेंट होता है उसके लिए सपोर्ट करने, वो अर्ज किसको देती है? पुलिस स्टेशन को देती है कि हमारा सपोर्ट करें, हम जाके वहाँ पे तोड़फोड़ करें। तो आपका भी निवेदन बनता है कि महापालिका आपके कोई अर्ज को स्वीकार नहीं कर रहा है तो पुलिस स्टेशन बैठा है, नहीं तो कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस भेजो। महानगर पालिका के अधिकारी फोन ही नहीं उठाते हैं। जब वो फोन ही नहीं उठाएंगे तो लोगों की समस्या क्या सुनेंगे? देखो, फ़ोन नहीं उठाना वो उनका व्यक्तिगत है, विषय जो रहेगा, लेकिन आप उनके अगेंस्ट में पिटीशन दायर करो कोर्ट में, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट दायर करो। मैं आता हूँ, एक बात कांग्रेस के उनसे भी पूछ लेता हूँ। रतन तिवारी जी, जो ये घटना घटी है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नाना कोलेकर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो एक अच्छा समाज सेवक है। वो आए दिन मैं उसको महानगर पालिका में जब भी मैं गया, महानगर पालिका मुख्यालय के सामने वो अपने गले में अवैध बांधकाम का बैनर लगा के खड़े रहता था। मैंने कई बार उससे चर्चा भी की और कई बार मैंने खुद कमिश्नर साहब से बात भी किया कि एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है, अब उसकी सुनिए। मुझे आश्वासन दिया गया कि मैं सुनूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके धैर्य का बात टूटा और उसने डंडे से प्रहार किया। वो प्रहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जोश में युवा है, जोश में जज्बात में आके उसने प्रहार किया। लेकिन देश की जो सरकार है उसको तो साइड कर दीजिए, उन्होंने न तो 15 लाख दिया, न तो अच्छे दिन, न तो युवाओं को रोजगार दिया। लेकिन महाराष्ट्र में बैठी भाजपा और शिंदे की जो सरकार है वो मुकदर्जत बन के देख रही है। कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे ये बात आपने पकड़ी भाजपा का नाम लेके। मैं भाजपा के जिलाध्यक्ष, मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, आप बोले ये क्या कहना चाहते हैं, उनको उत्तर दीजिए आप। अभी उन्होंने आप अपने सामने बताया कि वो बहुत अच्छी तरह उनको जानते हैं, आक्रोश है, यानी उनका उकसाने का मकसद है। और भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार अपना काम कर रही है, अपने सही आपका कहना है कि भाजपा अपने जगह पे सही कर रही है। हाँ। अब इसी का जवाब लेकिन महानगर पालिका जो है, वसई विरार महानगर पालिका किसके इशारे पे काम करती है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। किसके इशारे पे? जोर से बोलिएगा कैमरा में देख के, किसके इशारे पे काम करती है? बहुजन विकास आघाड़ी। बहुजन विकास आघाड़ी। 1 मिनट में बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता के पास जाता हूँ। देखो, ये बोलने वाली बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे महानगर पालिका का जो भी हमारे कॉरपोरेटर थे, जितने जो मेयर थे, वो टर्म ख़त्म हो चुका है और टर्म ख़त्म होकर भी 3 से 4 साल हो गए।
लगभग ना 3 से 4 साल नहीं हुए, 2 वर्ष हुए हैं सर। आप गुमराह मत देखो, कीजिए पब्लिक को। आप लॉकडाउन गुमराह का भी- ना आप इस तरह नहीं बोल लॉकडाउन का भी सकते। विषय आप एक है। जिम्मेदार ठीक व्यक्ति है, हैं, आपसे नहीं निकलना चाहिए सब। ठीक है, 2 साल हुए, लेकिन जी। 2 हमारे कलाकार में जो भी चीजें थी, जो भी चीजें हैं और जो भी हमने काम किए वो देखो ना। अभी 25 तो ये साल से महापालिका आपके विधायक हैं, में सर। महापालिका के पास चार्ज दिया गया है, तो महापालिका अपने हिसाब से काम कर रही है। तो लेकिन हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। आज भी हम लोगों के साथ है, कल भी लोगों के साथ है, आगे भी लोगों के साथ रहेंगे और लोगों के काम भी हम इसी कर रहे बात हैं। का मैं रिएक्शन मनसे के कार्यकर्ता से लेना चाहूंगा। देखो, बहुजन विकास आघाड़ी के जो डेबिट करने के लिए इधर आए हुए हैं, हाँ, उन्होंने बताया कि 2 साल से उनकी सत्ता नहीं है, लेकिन जो इनलीगल काम था वो इनकी ही सत्ता में हुआ था। जी मतलब आप डायरेक्ट आरोप, डायरेक्ट कि बहुजन हम विकास आघाड़ी लेकर आए हैं। आगे पीछे बात जी। नहीं करते। सपोर्ट करने वाले भी ये है और जो विरोध करने वाले वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अंडर टेबल ये वसई विरार शहर महानगर पालिका में चलता है। जी जब ये महानगर पालिका ही भ्रष्ट है तो पूरा क्षेत्र भ्रष्ट होगा ही होगा। जी क्योंकि मैं भी खुद अनशन पे बैठा था लास्ट टाइम। सर आपको देता हूँ मौका, रुकिए। लास्ट टाइम मैं अनशन पे बैठा था तो मैं इनलीगल बांधकाम के विरोध में वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो मैदान है वो मैदान में मैं अमरण उपोषण किया था 2 दिन का। आज वो लड़का जो उधर बैठा है, जिसने आज आयुक्त की गाड़ी फोड़ दी है, उसने अच्छा काम किया, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिला है। लेकिन ये आप तो सीधा अहिंसा न्याय नहीं हिंसा मिला। की बात कर रहे हैं आप। हम अहिंसा की अगर बात इस नहीं तरह करते। से सब हिंसा पे जाएंगे, अगर इस तरह से सब हिंसा पे जाएंगे, हम जब आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे साथ में गलत हो रहा है, हमारे तालुका में गलत हो रहा है, हम आपके नज़र में लाके दे रहे हैं। जब आप नज़रअंदाज करोगे तो हमारे हाथ में उपाय है ना। मतलब हम लोकशाही मार्ग से चलेंगे। जब हम लोग लोकशाही मार्ग से आप लोग हमको जीने नहीं देंगे तो हमको कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा। ये मन से स्टाइल है जी। सही बात है। आपसे मैं 2 मिनट बाद मिलता हूँ। हम वापस आना चाहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष और शर्मा जी से। शर्मा जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, जब पब्लिक को इस अंधी गूंगी सरकार है, इस सरकार के अंदर जब कोई सुनवाई नहीं है, अंधी गूंगी, हाँ अंधी गूंगी बहरी तीनों है। मतलब आप गांधी जी की तीनों इस सरकार के अंदर जब कोई बात हमारी नहीं सुनी जाएगी। अच्छा। पब्लिक जब आज 8-9 महीने से बैठा हुआ है, क्यों उसकी बात नहीं सुनी गई? जब जिसकी पब्लिक की बात नहीं, आज कोर्ट बिका हुआ है, पुलिस बिकी हुई है। आप डायरेक्टली कोर्ट पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। मैं क्या बोलता हूँ कि संविधान पे आप नहीं जा सकते। आम पब्लिक को जब न्याय नहीं मिलेगा, आम पब्लिक जी जी ये कांग्रेस वाले हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। अभी आप बताइए, कोर्ट को चैलेंज दे रहे हैं। आप न्याय दिलाइए। एक मिनट हाँ जी बोलिए। आप जब आम पब्लिक को न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस में जाएगा तो वहाँ न्याय नहीं मिलेगा। जब कहीं न्याय नहीं मिलेगा आम पब्लिक को, तो पब्लिक अपने हाथ में हथियार उठाएगी। हथियार उठाएगी। मतलब आप लोग भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे। अपने न्याय, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ता है। आज उसने जो किया, हालांकि ये सरकारी काम का दखलदारी कांग्रेस के आज सुनिए कार्यकर्ता है। एक मिनट हाँ बोलिए। ये कांग्रेस के सीरियस कार्यकर्ता है, ये कहते हैं कि हथियार उठाना पड़ेगा, जबकि गांधी जी का कहना था कि अहिंसा परमो धर्म, और ये हिंसा की बात कर रहे हैं। देखिए, जब अपने को जब उसका हक नहीं मिलेगा, जब आदमी के आम मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगा, आदमी की इज्जत मान सम्मान जाएगा, तो आदमी कुछ भी करेगा। इसलिए उसने जो किया वो गलत नहीं किया। ये सुशांत राजपूत के भी बता दें जी नहीं, आप क्या देखिए, सुशांत राजपूत डिबेट को आप भटकाइए मत। सुशांत डिबेट को आप भटकाइए मत। सुशांत राजपूत का नहीं, बता नहीं, दें देखिए, ये गलत कि मुद्दा क्या है। हुआ था। ये गलत मुद्दा है। इसी आप बताइए जो है सुशांत राजपूत का। जी अच्छा बोलिए। जैसे इन्होंने कहा सुशांत राजपूत, मैं बोलता हूं कि ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, केंद्र की सारी एजेंसी आपके पास है, महाराष्ट्र में सरकार आपके पास है। अगर जो गुनहगार है उसे पकड़िए, जेल में डालिए। क्यों आप शांत बैठे हैं? क्योंकि आप तर्क वितर्क करना चाहते हैं, इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये डिबेट किस मुद्दे पे हो रहा है? आप चले गए सुशांत राजपूत के पास। बात पकड़ी है इन्होंने। देखिए, उन्होंने डायरेक्ट आपको डायरेक्ट आपको टारगेट किया है कि आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आप बोलिए आयुक्त के ऊपर और महानगर पालिका अभी के ऊपर। अशोक शर्मा जी बोल रहे थे ना कि सरकार गूंगी बहरी। मैं वही कहना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत का जब हत्या हुई उस समय किसकी सरकार थी? क्या वो अफजल की सरकार थी? देखिए, अब मैं रोकना चाहूंगा। ये मुद्दा कहीं भटक रहा है। जो मुद्दा बोलना चाहता था, मुद्दा भटक रहा है। जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए वो मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। कांग्रेस वाले ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। हम रहते वसई तालुका में, हमारा काम क्या है
हमारे जो अनशन पे जो लड़का बैठा था उसने आयुक्त की गाड़ी क्यों फोड़ी है, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन आज जो हमारे साथ में हो रहा है उसका हम जवाब कैसे दें, पालघर में संतों के भी ये होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। कांग्रेस वाले मैं सर आपको पूरा पालघर में संतों के भी हत्या हुई है। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। रुकिए रुकिए, आप रुकिए 2 मिनट। उस मुद्दे में बताता हूँ। देखिए, मुद्दे को भटकाया ना जाए, मैं खाली जो मुद्दा लेना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी वालों का यही काम है, इनका कुछ काम है नहीं, खाली जब मुद्दों को भटकाने में लोग माहिर हैं। अभी आप यहाँ पे संसद में बात करिए, अगर कोई फाइनेंस के बारे में बात करेगा रक्षा मंत्री जवाब देगा, रक्षा मंत्री की बात करेंगे फाइनेंस वाले जवाब देंगे। इन लोगों का खाली काम, कुछ काम तो है नहीं, खाली भटकाना, पब्लिक का ध्यान हटाना, यही इन लोगों का काम है। सरकार में 50 खोखा एकदम ओके, 50 खोखे एकदम ओके का जो मुद्दा है, 50 खोखे वाला जो कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ रही है, कांग्रेस आप पे कहीं ना कहीं भारी पड़ रही उनकी है। सरकार जो है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और जवाब जो है शरद पवार दे रहे थे। समझे नहीं? समझे नहीं? आप जो है कांग्रेस वालों का ही काम है ये सब, समझे ना? अच्छा, एक मिनट, शांति। मुख्यमंत्री शिंदे देखिए, आप डिबेट कहीं और भटक रही है। मेरे मुद्दे 3 थे, तीनों मुद्दे से हट के भटक रही है। अब मैं बहुजन विकास की आघाड़ी के कार्यकर्ता से बोलूंगा कि देखिए, अब इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो लड़के पे क्या होना चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट, डिबेट कहीं और जा रहा है। सर, तो अभी उस लड़के को आप लोग की क्या मदद मिलेगी? देखो, मदद जहाँ तक के है, महापालिका में जो भी हमसे बन पड़ेगा कायदे से, वो हम उनकी मदद करेंगे। और ऐसे बहुत लोगों की मदद करते ही है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हमारे लिए कोई अलग नहीं है। लेकिन जो हिंसा के हिसाब से जो काम हुआ, जो तोड़फोड़ हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, आपने बस डिबेट उसमें थोड़ा संयम रखना चाहिए था। आपने वो न्यूज़ देखी थी? वो उस देखी, लड़के को पुलिस वाले ने भी ऑन कैमरा में हाथ उठाया था। एक ही बात कहूँगा, एक मिनट, इनका होने के उसमें क्या हाथ उठाना, एक क्या होता है मालूम, क्या पुलिस डिपार्टमेंट हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, एक दूसरे को कोई उल्टा भी बोलता है तो एक दूसरे का हाथ उठ जाता है। मतलब तो जायज उस था समय उसको हाथ पे उठाना? जायज मैं कोई चीजों को बोल ही नहीं एक ही सकता बात कहूंगा खाली ये कि चीज है आज कि उसको पकड़ना इम्पोर्टेंट था, और पकड़ना इम्पोर्टेंट के लिए सर, हाथापाई होती है बस। अच्छा, आप जिस कुछ कहना तालाब चाहते पे हैं? खड़े हैं जी। आप जिस तालाब पे खड़े हैं, यही तालाब का 4 बार टेंडर निकलता है। अच्छा, यानी ये भ्रष्ट महानगर पालिका है। तो सामान्य आदमी तो अनशन करेगा ही करेगा, क्योंकि आप जिस तालाब पे डिबेट ले रहे हैं उसका आजू बाजू का परिसर देखो। एक मिनट में दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये सच को झूठ नहीं कहा जा सकता, सच को कहे कि आज हाथ कंगन तो आलसी क्या। देखिए, हाथ कंगन तो आलसी क्या दशा बना के रखी है। ये देखिए, कचरा किस दिशा में है, कचरा की हालत देखिए, ये देखिए कचरा है, देखिए। अब मैं यही प्रश्न बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता से पूछूंगा। ये अच्छा, एक मिनट जी। आज मैंने आपको ये निदर्शन में लाके दिखा दिया, क्योंकि आज इधर इतनी पब्लिक चल रही है, पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं है, बच्चे लोग को खेलने के लिए मैदान नहीं है। सब मैदान आरक्षित भूखंड थे और सब इनलीगल बिल्डर लोग ने कब्जा करके रखा है। तो हमारे बच्चे लोग जाएंगे किधर? हम लोग को मैदान नहीं है, हम लोग को गार्डन नहीं है, नाना नानी पार्क होना चाहिए, नाना नानी पार्क नहीं है। आज जिस तालाब पे आपने डिबेट लिया, उसका वो सामने महानगर पालिका प्रबंधक समिति ड है, उसका वो 4था माला है, वो भी इनलीगल है। मतलब आप डायरेक्ट महानगर पालिका को दोषी बनाना चाहते हैं कि उनका 4था माला इलीगल है। आप गलत करोगे तो ये वसई विरार शहर महानगर पालिका में जो जितने बिल्डर है, आपने कभी इसके खिलाफ अनशन किया? हाँ, महानगर पालिका के खिलाफ कि उन्होंने 4था माला इलीगल बनाया है? किया है, मेरे पास पूरा डिटेल्स है, मैं खुद अनशन पे बैठा हूँ, ये सब मालूम है मेरे। ठीक है, मैं आपके पास 2 मिनट बाद आता हूँ। सर, आप निकाल के रखिए, तब तक मैं भाजपा के कार्यकर्ता से पूछना चाहूंगा। बताइए, जो अभी महानगर पालिका की सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, यहाँ का जो विधायक हैं वो बहुजन विकास आघाड़ी, जो यहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, उनके विधायक हैं। और आज भी जो नगर सेवक अभी बता रहे थे हमारे मित्र कि 3-4 साल हो गया है, जो पूर्व हो गए हैं, आज भी वो नगर सेवक ही बन के घूम रहे हैं। आम जनता से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। ये देखिए, एक हमारे चाचा जी, कुछ प्रश्न हैं आपके लोगों से यहाँ के? किस चीज़ के लिए? जैसे कि अब यहाँ की साफ सफाई चीजें, और जो आज आयुक्त पे हमला हुआ कल, उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर। नहीं, इस पर तो हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे आयुक्त के बारे में, गाड़ी के बारे में, लेकिन काम के मामले में तो साफ सफाई यहाँ थोड़ा कम रहता ही है। कम रहता है। हाँ, कम रहता है। देखिए, पकड़ा है बात इन्होंने,
कम रहता है। हाँ, कम तो रहता है। मतलब आप बहुजन विकास आघाड़ी को दोषी मानते हैं इस पे? बहुत ज़्यादा नहीं, उसका बाथरूम वाथरूम थोड़ा उधर साफ सुथरा होना चाहिए। बाथरूम हम लोग तो कभी गंदा पड़ा रहता है, उसमें हम लोग यूरिन करने में, थोड़ा घूमने फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मतलब यहाँ पे साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई नहीं रह पाता है। ये तो जो है जो सही है। देखिए इनकी बात पकड़ लिया है मैंने आम पब्लिक की। तो अब मैं इसी बात को देखिए कैसा है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देता है। लेकिन अब इस वक्त जो उन्होंने, कोई पार्टी वाला नहीं, एक आम पब्लिक ने बोला है। फिर मैं इसी बात को भाई साहब से पूछूंगा कि देखिए इस पे आप क्या सफाई देना चाहेंगे? देखो, सफाई की कोई बात नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वो है, लेकिन ये क्षेत्रफल, ये जो भी चीज़ अभी है जो शासन कर रहा है वो महानगर पालिका शासन कर रही है। हमारा काम है पाठ पुरावा करना और हम लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बनाकर पाठ पुरावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 4 कचरा आप दिखा दिए इसका मतलब वो 4 कचरा कंटिन्यू ऐसे ही पड़ा रहता है। अब पूरा इतना बड़ा तालाब है, तालाब को दिखाइए, तालाब में कुछ कचरा दिख रहा है या जो भी चीज़ें दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो घूमने के लिए आते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने घर का कचरा तालाब में आके नहीं फेंका जाता है। तालाब में यहाँ पे स्पेशली ये रखे गए, डब्बे रखे गए जिसमें फूल हार रखने के लिए, डालने के लिए, और आप आके पर्सनल का कचरा, पर्सनल का डब्बा कहाँ है? डब्बा दिखाओ, कहाँ है डब्बा? नहीं है। इतने लोगों के बीच में एक लड़का जवाब दे रहा है, एक कार्यकर्ता जवाब दे रहा है, और उसका जवाब सटीक है। कहीं ना कहीं पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है कि साफ सफाई रखे। जी अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, पब्लिक की जिम्मेदारी अगर ऐसा है तो फिर महानगर पालिका का सफाई विभाग ही नहीं होना चाहिए ना। सब पब्लिक अपनी जिम्मेदारी खुद ही रख ले। कुछ तो एक आम जनता की भी नहीं, जिम्मेदारी होती है। मैं उनके तरफ से नहीं बिल्कुल, बोल रहा, बिल्कुल, इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं, मैं उनके तरफ से नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल विरोध करूंगा इस बात का। पब्लिक की अगर आप एक कचरा जो इतना फेंका गया है, इसे फेंका गया है, ये क्या पब्लिक की जिम्मेदारी है? ये एक दिन का कचरा नहीं है, ये कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का कचरा है। वहाँ देखिए, ठीक ठीक, मैं आता हूँ उनके। देखिए उन्होंने कुछ निकाला है, कुछ इन्होंने निकाला है। जरा कैमरा इनके तरफ कीजिए ना। देखिए लास्ट टाइम गए साल में अनशन पे बैठा था, अमरण अनशन पे, क्योंकि इनलीगल बांधकाम के लिए। अब ये बोलते हैं कि इनलीगल बांधकाम नहीं हुआ है, तो ये क्या मेरे मोबाइल में खाली डिजाइन पड़ा है क्या? ये सब इनलीगल बांधकाम में। देखिए एक दिन में तो हुआ नहीं है, ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसको सपोर्ट है। किसका सपोर्ट है? पहले जो भ्रष्ट अधिकारी थे, अभी जो ट्रांसफर हो गए, आशीष पाटिल थे। अच्छा, आशीष पाटिल ये सबसे बड़ा वसई विरार शहर महानगर पालिका का अतिरिक्त आयुक्त था और सबसे भ्रष्टाचारी आदमी था। सबसे भ्रष्टाचारी आदमी, उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। आप मुझे भेजिए, मैं इसको लगाऊंगा जरूर। तो अब मैं कांग्रेस के पास इनके प्रश्नों का जवाब आप क्या देना, इनके जो इन्होंने उत्तर दिया उससे आप संतुष्ट हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को ना भारतीय जनता पार्टी के कार्य पर्सनल में नहीं जा रहा, बहुजन विकास आघाड़ी के। देखिए उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। बहुजन विकास आघाड़ी का ही बताऊंगा। देखो, आप इनडायरेक्टली देखिए, सुनिए ना, चले जा रहे हैं। 2 मिनट सर, मैं बात को शुरू नहीं कर रहा हूँ। भाजपा वाले 2 मिनट अभी मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। जी बोलिए, आप बोलिए, आपको पूरी छूट दे रहा, बोलिए। बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी का याराना वसई विरार के लोग देखते हैं किस प्रकार नारायण राणे जी, मैं बता रहा हूँ, नारायण राणे जी वसई विरार में जब आते हैं सबसे पहले हितेंद्र ठाकुर जी से मिलते हैं। इनके भाजपा के बड़े बड़े नेता आते हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वा हितेंद्र ठाकुर जी से मिलते हैं, तो इनका याराना जग जाहिर है। यह लोग इसी बात पे मैं जाता हूँ। देखिए अब देखिए अंदर की बात है। मैं अब जाता हूँ भाजपा के। सर आपका परिचय? मेरा नाम वेंकटेश रायला है, मैं दक्षिण भारतीय आघाड़ी का विरार शहर अध्यक्ष हूँ। याराना की बात करें तो याराना की बात नहीं है, और राणे साहब वहाँ से गुजर रहे थे आप इस बात उसके राणे साहब ने वहाँ, राणे साहब ने की पहले से उनकी दोस्ती है, जब से राणे साहब कांग्रेस में थे तब से उनकी दोस्ती है। और जब भी कोई नेता आता है तो कोई भी नेता जो हितेंद्र ठाकुर जिनकी तबियत स्वस्थ, जो जिनकी ठीक नहीं थी बहुत दिनों से, उसके लिए मिलने के लिए गए। और रही बात आयुक्त की गाड़ी फोड़ी बोल के, आयुक्त की गाड़ी फोड़ी बोल के उसका समर्थन कोई कर सकते नहीं है। लेकिन वो जो बंदा वहाँ 8 महीने से बैठा है, वो बंदे को किसी ने देखा क्या? आज पुलिस वाले ने जब भी उसके ऊपर मारा, उसने गाड़ी पे मारा, पुलिस वाले ने आके मारा, तो तुम क्या 8 महीने सोए थे क्या पुलिस वाले? तुमने देखना चाहिए था ना, वो बंदा 8 महीने उधर से बैठा, तो क्यों नहीं कर रहे? उसको तुम हटाने के लिए विविध प्रकार का नोटिस दिया गया। क्या तुम इधर ये फलक लगा नहीं सकते हो? तुम इधर ये नोटिस ऐसा तुम जाहिरात लगा नहीं सकते हो? तुम ये नहीं कर सकते हो? तुम फोटो नहीं लगा सकते हो? क्यों नहीं लगा सकते? जब वो बंदा 8 महीने से तुमको तुम्हारे पास गुहार लगा रहा है क्या मुझे ये सब इनलीगल बांधकाम से लोगों को तकलीफ हो रहा है, लोगों की फसौनुक हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, फरोजरी हो रहा है, हाँ, तो तुम लोगों का काम दायित्व या आयुक्त का था, आयुक्त ने ये करना चाहिए था। और
मैं खुद जब भी इनलीगल बांधकाम के ऊपर या फेरी वाले इनके ऊपर उठाया, तब आपके माध्यम से मैंने दिखाया है कि मुझे किस प्रकार से बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता ने धमकी दी। तुम हाथ पैर तोड़ने की, जान से मारने की धमकी देते, अरे जाओ तुमको। धमकी तो पत्रकारों को भी आती है सर, धमकी तो पत्रकारों को हम भीख नहीं देते हम, लेकिन जोर से काम करेंगे, हम काम करेंगे, हमको काम करने वाले तुम नहीं। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी कितना भी ना बोले, बहुजन विकास आघाड़ी ये इलीगल बांधकाम और ये हॉकर्स लोगों को पूरा सपोर्ट करने वाली बहुजन विकास आघाड़ी। मुद्दा दूसरा ले रहा हूँ, ये मुद्दे हमारे हो चुके हैं, सबसे मैंने सबकी अपनी अपनी राय ली। अब मैं लेना चाहूंगा रिजर्वेशन जमीन, ग्राउंड की जमीन, गुरुचरण की जमीन और वन विभाग की जमीन जो अनधिकृत ढंग से कब्जा की जाती है, उसके विषय में सर्वप्रथम मैं कांग्रेस से उसकी राय लूंगा। जी बोलिए। अभी आपने बोला कि रिजर्वेशन जमीन, अभी आपने देखा गुरुचरण भी बोला सर मैंने। गुरुचरण वन विभाग भी बोला हाँ, है। मैं जी। जानता हूँ इस पे कहीं न कहीं अवैध कब्जा हो रहा है। अवैध कब्जा में यहाँ के जो बिल्डर लॉबी है, बिल्डर लॉबी किसके हैं? बहुजन विकास आघाड़ी के हैं। अरे सब चीज आप बहुजन विकास आघाड़ी को नहीं, वो सरकार नहीं है सर। मैं बता रहा वो सरकार नहीं है, सरकार कहीं और बैठी है। मैं बहुजन विकास आघाड़ी की नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के पार्टी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उनके ही कहीं ना कहीं समर्थक लोग हैं जी। तो कब्जा करके अवैध कब्जा करके बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि अभी विधानसभा चल रही है, उस सत्र में आपने देखा किस प्रकार मुख्यमंत्री जी खुद 80 करोड़ की जमीन को 2 करोड़ में बेच दिए। वो खुद भ्रष्टाचार में सबसे ये बात का जवाब मैं लूंगा नागेंद्र तिवारी जी से। बोलिए सर। 80 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में बेची, इस पे आप मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि अनधिकृत का, जैसे अभी आज गार्डन का, स्कूल का, तमाम जो भी लैंड हैं, ये रिजर्वेशन पे कौन बनाया और कौन बनवाया? ये खाली होना चाहिए। ये सब काम कौन किया? कांग्रेस के सरकार में करेंगे, कांग्रेस के शासन में सरकार हुआ। वसई विरार में सबसे ज़्यादा नगर सेवक किसके थे? नगर सेवक को क्या जिम्मेदारी रहती है? अपने एरिया का देख रेख करना, अपने प्रशासन का दिया हुआ जगह जमीन का रखाव करना। क्या रखाव किया? सब जगह पे उन्होंने बांध काम करवाया और खुले छूट से कमाई किया। आप कहना चाहते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवकों ने ये काम किया है। हाँ। आपका इनडायरेक्टली उन्हीं पे इशारा है। उन्हीं पे इशारा है। जी, जी, वो हाँ जी, जनता क्या को आप- कुछ नहीं दिया है। 2014 में जब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की सरकार बनी थी, तभी देवेंद्र जी ने एक अध्यादेश निकाला था कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है सबका सर्वे किया जाए। सबका सर्वे किया, सबके सर्वे करने के बाद में जब भी मालूम पड़ा कि ये एक सरकारी ज़मीन है, तो वो सरकारी ज़मीन 7/12 फिर से सरकार के नाम पे किया। सरकार के नाम पे किया करने के बाद में आज भी 2014 से लेकर अभी तक आज किसी की लॉबी नहीं है इधर, लेकिन आज भी बहुत बड़े प्रमाण से सरकारी लैंड के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। सबको मौका दूंगा बराबर का। देखिए सबसे मौका कम मैंने इनको दिया है बहुजन विकास आघाड़ी को। मैं इनको फिर पूछूंगा, आप इस पे क्या उत्तर देंगे? देखो उत्तर तो क्या है मालूम है क्या, अभी जितने साल हम लोग की सरकार रही और सरकार आगे भी है, मतलब जो भी हम सत्ता में है, लोगों के माध्यम से लोगों का आशीर्वाद हमारे पे बना रहा, क्योंकि हमने लोगों के काम किए और आगे भी काम करते रहेंगे, भले नगर सेवक रहे या ना रहे। बात समझे? जी, मैं लेकिन थोड़ा सा इनके पास जाता हूं। विषय ये कि है अनधिकृत बांधकाम का ठोपा हमारे सर पे डालना, तो ये इनके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, क्योंकि इनको लगता है सरकार में देखिए सर, मेरी बात लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, अभी 2 साल से बात नहीं होती है। 2 साल से नगर सेवक नहीं है इनके। 2 मिनट सर, हमारी पार्टी करती 2 साल से नगर सेवक नहीं है। भाजपा वालों ने अभी बोल दिया कि सरकारी जमीन का जो इन्होंने टॉपिक लिया, 2 साल से इनका सत्ता नहीं है, प्रशासन नहीं है। इसमें खाली गवर्नमेंट का प्रशासन बैठा हुआ है, तो इनको प्रशासन को बिठाने वाला एक ही आदमी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। बरोबर 50 खोके एकदम ओके। ये क्या बोले जगह साहब? 50 खोके एकदम देखिए आप गलत बोल रहे हैं, डायरेक्ट आपके पास कोई सबूत है इस बात का? मैं बोलता हूँ सबूत आपके बोलने से नहीं हो जाएगा। आप गलत तकलीफ मत लगाइए किसी पे। आप गलत तकलीफ सुनो मत मेरी लगाइए। बात सुनो। जब 2 साल से प्रशासन जब महानगर पालिका चली है, तो ये कोविड काल में सबसे ज्यादा इनलीगल बांधकाम वसई विरार में हुआ है। जी, अभी मैं इस बात को यहीं स्थगित करता हूँ और तीसरा मुद्दा लेता हूँ थोड़े में। सर एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूँ सर। देखिए मेरे भी कुछ मजबूरियां हैं। ऊपर एक बात बोलना है। 1 मिनट। हमारा कहना है कि जो अनधिकृत बांधकाम हुआ है रिजर्वेशन लैंड में, जो आज यहाँ गरीब जनता उसमें लोड बेरिंग बनी है, चाली बनी है, उसको अधिकृत किया जाए, उन लोगों को कहीं भी जो है लैंड खाली कराया जाए, सरकारी उनको बताया जाए। मेरी मांगनी एक ही है, अभी तक जितनी भी सरकारी जमीन पे अतिक्रमण हुआ है,
तलाटी, विभागीय तलाटी और विभागीय जिसके कालखंड में, जो नगर जो के कालखंड में, उनके सबकी चौकसी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात में तीसरा एक प्रश्न मेरा छोटे में लूंगा। यहाँ पे अनधिकृत रूप से जो शराब बेची जा रही है, जिस तरह बिहार में 100 के करीब, 100 तो नहीं, उससे कुछ करीब लोग हाथ भट्टी दारू या जिसे कहते हैं गावटी दारू की वजह से मरे, यहाँ पे खुलेआम दिन दहाड़े चल रही है और कुछ बियर शॉप वाले कुछ बाजू में गाला लेके या रोड पे पिला रहे हैं। उसके विषय में मैं पहला बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता पूछूंगा, उसके बाद किसे पूछूंगा। जी सर। जैसे वसई विरार में जितने भी बियर शॉप है, इनको अथोराइज नहीं है कि एक्साइज ऑफिसर से कि वो अपने पास बिठाकर, लेकिन बियर बिठा रहे, मैंने सबूत दिया आपको। तो मैंने इसी पे आपके चैनल के माध्यम से और आपको बाकायदा मैंने बुलाकर इसके ऊपर जो भी चीजें है उसकी मैंने आपको जवाब दिया और उनकी चौकसी के लिए मैं आपके साथ में कंटिन्यू खड़ा रहा हूँ। हाथ भट्टी दारू के विषय में क्या बोलेंगे जो यहाँ पे खुलेआम चल रही है? देखो, खुलेआम कुछ नहीं चलता है सर, मैं आपको प्रूफ दूंगा, एविडेंस दूं और हम आपके साथ हैं। एक मिनट। हाँ सर, बोलिए। आप जहाँ जहाँ जाओगे हाथ भट्टी की दारू सब जगह मिल रही है, सब जगह मिल रही है? मिल रही है। मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट? हाँ, एक्साइज डिपार्टमेंट भी बेचा हुआ। लास्ट टाइम में बेचा हुआ मतलब बिका हुआ है। बिका हुआ, बात पकड़ी है इन्होंने। मैं अभी बताता हूँ, उसका खुलासा देता हूँ मैं। 2 साल पहले मैं वसई विरार शहर महानगर पालिका के अंडर में जितने वाइन शॉप है, वो इनलीगल पद्धति से चल रहे थे, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। वाइन शॉप नहीं, बियर शॉप। और बियर शॉप, वाइन शॉप जो भी है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। और मैंने वो बार में जो दारू आती है या बियर शॉप में जो बियर आती है, उसको टीपी लगता है, टीपी का लाइसेंस लगता है, टीपी के माध्यम से वो परमिट है, ट्रांसफर मतलब अनाधिकृत कर रहे थे। जी, अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, एक मिनट रतन जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरीके से यहाँ पे गोल गोल गेम है। ये अवैध ढंग से यहाँ पे वाइन शॉप, बियर शॉप चल रही हैं और बियर शॉप के अंदर मैं देखता हूँ कि बियर शॉप है, उसके पीछे वो बैठा के भी बियर पिलाते हैं। अरे भाई, वो तो कहते हैं हम तो पैसा दे रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से प्रशासन, अधिकारी सब लोग उसमें लिप्त हैं। बहुत बड़े लेवल पे ये माल आ रहा है और जा रहा है। बहुत बड़े लेवल मतलब किस लेवल पे? अब जानते अरे हैं किस लेवल में बोलिए? आप एक जिला अध्यक्ष हैं। मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, अब बोलिए सर। प्रशासन की मिली भगत, प्रशासन की मिली भगत। प्रशासन की अरे मिली हर भगत जगह के। प्रशासन का प्रशासन आम जनता की और क्या मजबूरी है। हमारी आपकी जवाबदारी हाँ, है। आपकी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। एक नागरिक होने के नाते हमारी कायल कुर्सी पे बैठे हैं लोग। अच्छा, कुर्सी छोड़ के बैठे। कुर्सी छोड़ दे। मिली भगत से हो रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट ही अलग होता है सर। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री, मैं सरकार जो बता दिया पहले, रंगड़ी उन्हीं सब कुछ है। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री महाराष्ट्र का गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है। वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, इस विषय मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहूंगा, आप दोनों से पूछूंगा, इस मुद्दे में आप क्या कहेंगे? इस विषय पे मैं बोलता हूँ कि अभी देवेंद्र जी है, आप जब भी आपके माध्यम से जब भी निदर्शन में आया तो ये बात पे हमने भी आगे पुढ़ावा किया है। हमने भी शंभू राजा देसाई जी को, जो अपने राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री है, उनको निवेदन भेजा है, गृह मंत्री को निवेदन भेजा है कि लोग जब बिल्डिंग है, जो रहने के लिए बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में बाजू में गाला लेके इस प्रकार का कृत्य चल रहा है और ये कृत्य नहीं चलना चाहिए। इसको किधर तो भी रोकना चाहिए और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वसई विरार के, पालघर जिला के, उनके ऊपर कार्रवाई करने की हमने मांग की। एक्साइज डिपार्टमेंट की बात छोड़ दीजिए सर, क्योंकि मैं फोन करता हूं तो मेरे फोन को ब्लॉक पे डाल देते हैं। सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलेंगे? देखिए, जैसे आपने बताया कि बियर शॉप पहले भी हमने आपके चैनल पे देखा है, आपने आवाज़ उठाए, आपने दिखाए भी कि किस ढंग से बियर शॉप की दुकानों पे लोग जो है बैठा करके अंदर और बाहर दारू लोग वो दे रहे थे, बियर पी रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र में दारू और बियर ये सब बंद ही होना चाहिए। बात पकड़ी है, समझे? बात का हम भी स्वागत करेंगे। होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। लेकिन मैं सरकार भाजपा की है, मंत्री इनके हैं और यही गुहार लगा रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं और इस पे जो है हम लिखित अपने जो है नेता को और मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को लिखित भी हम देंगे। देखिए, कुछ समय का अभाव होने के नाते मैं अब गुजरात के अंदर जी, गुजरात के अंदर दारूबंदी है। गुजरात में 70 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए और हमारे कांग्रेस के सांसदों ने जब आंदोलन किया, जब संसद में आवाज उठाई, उनको निलंबित कर दिया गया। ये भाजपा है। ठीक है, मैं आपकी बात, देखिए, कांग्रेस में 100 करोड़, आप समय का अभाव होने के नाते ये तो सत्य है, कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है, क्योंकि मैं खुद कलेक्टर के पास जाके उसका निवेदन दिया हूँ, एक्साइज अधिकारी को दिया हूँ और अभी तक यहाँ पे कोई पर्याय नहीं निकला और मुझे इसका अब आश्वासन लगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, इसी के साथ मैं अपने डिबेट खत्म करता हूँ।